तो हाय फ्रेंड्स, चलिए करने वाले हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्वेश्चन आंसर जो आज के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, हो सकता है आप बाद में वीडियो देखें, तो आप अगर फ्यूचर में एग्ज़ाम देने वाले हैं तब भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और अगर आप आज एग्ज़ाम दे के आए हैं तब भी आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और साथ में जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, यानी कि जैविक खेती के बारे में। आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, डोंट माइंड, अगर आपका सब्जेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सेम इसी टाइप से आएंगे। ठीक है, तो 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 28 मई 2025 को, यहाँ पे 24 लिखा है, इस पर मत जाइएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ये देखिए ये जो है झारखंड के रांची यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75। बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पेपर जो है पूरा का पूरा इंग्लिश फॉर्म में आ गया है। हालांकि गलत क्या यूनिवर्सिटी ने, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए था, लेकिन केवल इंग्लिश में दे दिया है। ठीक है, चलिए जो भी हुआ, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका जब भी पेपर इंग्लिश में आए आप इसका आंसर हिंदी या इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, चाहे पेपर कुछ भी मेथड में आओ। भाषा के पेपर को छोड़कर जान लीजिए, जानकारी अब ले लीजिए कि भाषा को पेपर के छोड़ के बाकी कोई भी पेपर भारत में आप उस भाषा इंग्लिश में और उस राज्य के भाषा के आधार पे आप लिखिएगा। ठीक है, तो आपका सही माना जाएगा, मतलब हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं खुद से ट्रांसलेट करके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला गया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमें चुनना है। पहला है वर्मी कंपोस्टिंग इज अ मेथड ऑफ, यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग मतलब जो केंचुआ वाला होता है, कृषि व किस पे सहायता करते हैं, तो हमें वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में सहायता करता है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है NPOP स्टैंड फॉर, यानी कि NPOP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। हिंदी में बोलेंगे जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। ठीक है, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इनका इंस्टीट्यूट भी है, वेबसाइट भी है। ठीक है, सी नंबर पे हमारा मेन फोकस ऑफ बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। ठीक है, बायोडायनेमिक मतलब बायोडायनेमिक एक वर्ड है। ठीक है, एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है कि बायोडायनेमिक जो एग्रीकल्चर किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर का जो मेन पर्पज है वह है क्या, तो ट्रीटिंग द फार्म एज अ लिविंग सिस्टम। ठीक है, यानी कि खेत को एक जीवित प्रणाली के रूप में मानना। ठीक है, तो जो लोग आंसर किए हैं वो लोग सही हैं, और जिनका एग्जाम है वो लोग ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा लार्जेस्ट ऑर्गेनिक मैंगो प्रोड्यूसर्स कौन है देश, ये बताना है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में आम की सबसे ज़्यादा उत्पादन या पैदावार करने वाला देश कौन सा है, तो भारत में फलों का राजा के नाम से जाने जाने वाला, ठीक है, आम को भारत में फलों का राजा कहा जाता है। मेरे सामने 4-5 को रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और सबसे महंगा आम अल्फांसो ना, खाने में अच्छा लगता है। फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि मॉडर्न ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, आधुनिक जैविक खेती के पितामह किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर अल्बर्ट हावर्ड को कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर अल्बर्ट हावर्ड। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नहीं, टिक लगाने का था ना, तो यहाँ पे खाली स्थान था, इसको लिखने का था। F नंबर में हमारा क्वेश्चन है कि कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मेन कंपोनेंट होता है वह क्या है, तो देखिए FYM, इसका मतलब है यहाँ पे फार्म यार्ड मतलब गोबर्डिंग समझ लीजिए। ठीक है, हाँ, मैन्योर, फिर है आपका पोल्ट्री मैन्योर, तो बिल्कुल कंपोनेंट है ये भी आपका, फार्म यार्ड हो गया और पोल्ट्री मैन्योर हो गया, ये दोनों ऑर्गेनिक फार्मिंग की कंपोनेंट है। दूसरा है ग्रीन मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर एंड ग्रीन मैन्योर्स, ये भी आपका उसी का पार्ट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। ठीक है, 4 नंबर। हमारा जी नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वेरिएंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के वेरिएंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए
जो बॉडीनेमिक एग्रीकल्चर है ये भी आपका, सॉरी बाय बॉडीनेमिक मैंने गलती पढ़ दिया, बायोडायनेमिक है, ठीक है, मुझे लगा ये BODY है। चलिए, तो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर ये इसका कंपोनेंट्स है, ठीक है, या वेरिएंट्स है। नेचुरल एग्रीकल्चर भी इसका वेरिएंट्स है, एंड बायोलॉजिकल फार्मिंग भी इसका कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिज, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एच नंबर देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि ग्रीन लिप यानी कि हरे पत्ते मैन्योरिंग क्रॉप्स आर, ठीक है, तो हरे पत्ते से जो खाद बनता है वो कौन कौन से हैं, तो नीम हो जाएगा, ठीक है। कसावी, कसावी क्या है मुझे मालूम भी नहीं है। सन टेम्प, हाँ ये भी सही है, तो राइट आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, ठीक है, पांचवा। लेकिन कसावी के बारे में मालूम नहीं। सन टेम्प हेम्प जो है आपका, सन हेम्प मतलब एक तरह से गुंजा का फूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का इनमें से कौन सा एक बेनिफिट नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या क्या करता है, इम्प्रूव्स सॉइल हेल्थ, हाँ मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। रेड्यूस पेस्टिसाइड, क्या लिखा है, रेसिड्यूज, रेड्यूस पेस्टिसाइड रेसिड्यूस, हाँ पेस्टिसाइड का इसमें कम प्रयोग किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा, आगे देखते हैं, तो इंक्रीज वाटर रिटेंशन इन सॉइल, बिल्कुल पानी की जो मतलब क्या बोलेंगे उसको, एरीगेशन करने की क्षमता है वो बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी लिखा गया है कि डिक्रीज द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसल की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसको कम कर देता है, जो कि गलत है, न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ा देता है, ठीक है, पोषण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है, घटाता नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका गलत हो जाएगा। जे नंबर हमारा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट जो हम लोग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट मतलब केंचुओं की खेती, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू कंपोस्ट, यानी कि ब्रेक डाउन मतलब होता है तोड़ना, ऑर्गेनिक मतलब जैविक, ठीक है, वेस्ट मतलब कचरा, और कंपोस्ट मतलब खाद, यानी कि कचड़े को तोड़कर जैविक खाद बनाने में सहायता करता है, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कचड़े को तोड़ के वो क्या बनाता है, जैविक खाद बनाता है, कौन, केंचुआ, जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 2 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि राइट शॉर्ट आंसर ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको क्या करना है, शॉर्ट आंसर लिखना है, ठीक है। हमारा पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ नीम इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिल्कुल नीम का इम्पोर्टेंस बता दीजिएगा, हिंदी में भी लिख सकते थे, अगर इंग्लिश में नहीं आता है तो आप इसको हिंदी में भी आंसर कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर दे दीजिए और आप हिंदी में आंसर कर दीजिए। अगला है हमारा क्रॉप रोटेशन बेनिफिट्स के बारे में, क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र के फायदा बताना है। फिर है हमारा यहाँ पे ऑर्गेनिक इकोसिस्टम के बारे में पूछा गया था, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम मतलब जैविक पारिस्थिति के बारे में। डी नंबर है हमारा एजेंसीज फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी एजेंसीज हैं उसके बारे में पूछा गया है। ई नंबर में है, ये 5 मार्क्स के किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कि प्रोस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन झारखंड, झारखंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर क्या क्या काम किया जा रहा है ये बताना था। तीसरा जो हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि राइट इन 2 ऑफ 3 लाइन्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो 2 और 3 वर्ड लिखना है, 2-3 लाइन प्रत्येक क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी 5 मार्क्स का 2 प्रश्न है। और देखिए, अगर आप झारखंड के अलावा किसी अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पे झारखंड के अलावा आप अपने स्टेट का कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला है BGA एज बायो फर्टिलाइज़र, BGA एज बायो फर्टिलाइज़र, इसके बारे में पूछा गया है कि बायो फर्टिलाइज़र जैविक खाद के बारे में BGA। फिर है हमारा अगला, तो ये है आपका एनोकेलम, ठीक है, एनोकुलम क्या होता है इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है आपका IVAM, IVAM क्या होता है, देखिए IVAM का फुल फॉर्म होता है, आई से होता है इंटरनेशनल, ठीक है,
और VAM क्या होता है यार, IVAM मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है आता है हमारा यहाँ पे एनी टू न्यूट्रिएंट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज किया जाने वाला दो न्यूट्रिएंट का नाम बताइए, दो पोषक तत्वों के नाम बताने हैं। तो देखिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, फॉस्फोरस का यूज किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का भी यूज किया जाता है। तो बस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टू इम्पोर्टेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के दो इम्पोर्टेंट्स है। तो ह्यूमन हेल्थ को अच्छा करने के लिए, मानव स्वास्थ्य को सही पोषण देने के लिए। दूसरा इकोसिस्टम को मतलब पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, पॉल्यूशन से बचाने के लिए, ठीक है। अब आता है हमारा ग्रुप बी, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने हैं। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं, 15 मार्क्स वाले 3 प्रश्न, 45, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न, राइट एन एसे। आपको एक ऐसे लिखना है ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इको फ्रेंडली फार्मिंग इकोसिस्टम, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के विभिन्न प्रकार के इको फ्रेंडली जो पर्यावरण मित्र हैं, ठीक है, पारितंत्र के, इसके बारे में। अगला है डिस्कस ब्रीफली, ठीक है, संक्षिप्त में उत्तर देना है किसके बारे में, ग्रीन मैन्योर बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस इन एग्रीकल्चर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन आसान नहीं है और ऊपर से इंग्लिश में है। डिस्कस इन डिटेल, डिटेल में बताना है विस्तार में कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। 7 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हाउ वीड मैनेजमेंट कैन बी क्लीन्ड बायोलॉजिकली, डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। 8 नंबर पे हमारा कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, सर्टिफिकेशन, लेबलिंग एंड क्या है आपका एक्रेडिएशन फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। बाप रे, ये क्वेश्चन तो और ज़्यादा टफ है। 9 नंबर है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि किन्हीं 3 का ही आंसर करें, ठीक है, जो आसान आसान है। 9 नंबर है राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। किन्हीं 2 पे आपको नोट्स लिखना था। तो हमारा पहला है यहाँ पे मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी कि बाज़ार में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाता है इसके बारे में, ठीक है। दूसरा है हमारा NPOP के बारे में। NPOP वही वाला यहाँ पे जो आया था ना, NPOP देखिए सबसे ऊपर में है आपका फुल फॉर्म जो पूछा गया था NPOP का, हाँ ये वाला NPOP, ये देखिए नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ठीक है, यही चीज़ पूछा गया है लास्ट में भी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। फिर है आपका बायोडायनेमिक ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। और देन है आपका मेथड ऑफ क्या है, कंपोस्टिंग, मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग के बारे में। तो ये सारे क्वेश्चंस आज के एग्ज़ाम में आए थे और मतलब बहुत गंदा क्वेश्चन आया। इंग्लिश हिंदी दोनों में देना चाहिए, गलत किया है, बहुत गलत किया है। और ध्यान रखिएगा कि आपके एग्ज़ाम में अगर पेपर इंग्लिश में आता है तो आप उसका आंसर हिंदी में भी कर सकते हैं। जो आपके एग्जामिनर रहेंगे, जो एग्ज़ाम लेते हैं, उसको बोलिएगा कि सर आप बोर्ड में प्रत्येक प्रश्न का हिंदी में लिख दीजिए, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को आसानी से लिखने में सहायता हो, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा तो इंग्लिश में लिख नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसका आंसर हिंदी में भी कर सकते हैं, चाहे पेपर इंग्लिश में आए आप हिंदी में आंसर कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने बोल दीजिएगा, टीचर को बोर्ड वाले कर देंगे, नहीं तो आप खुद से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, उनको हेल्प लेके सब बच्चा मिल के बोलिएगा ना क्लास में, तो डेफिनेटली करेंगे। ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका PDF आपको हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा।